कैबिनेट से नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। आज इसकी घोषणा की जाएगी। इसका ऐलान भी आज हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। नई शिक्षा नीति के तहत अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते उच्च शिक्षा में नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र से पहले शुरू करना चाहती है। इस शिक्षा नीति के बारे में आपको काफ़ी टाइम पहले ही मैं बता चुका था कि ये लागू होगी तो हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल माई करियर हिंदी पर वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। अब जो जो इसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे वो सारी की सारी बातें आपको सामने मिल जाएंगी। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था इससे पहले कि अगर इसमें कोई चेंजेस करने के होंगे तो हम इस पर सुझाव मांगेंगे, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं होनी चाहिए या उसमें बदलाव किए जाने चाहिए तो इस नीति को लागू करने से पहले उनको भी बदलाव कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं किन किन चीज़ों में बदलाव किया जाएगा और क्या नहीं, लेकिन आज इसकी घोषणा ऑफिशियली कर दी जाएगी। और इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा भी की थी। आपको एक और बात बतानी है कि नई शिक्षा नीति पर पिछले करीब 5 सालों से काम चल रहा था। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इसे अंतरिम रूप दिया। नई शिक्षा नीति में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह हिंदी भाषा थोपने जैसा है। नई शिक्षा नीति के संशोधित मसौदे में कहा गया है कि जो छात्र पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं वे ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में ऐसा कर सकते हैं जब वे 3 भाषाओं में माध्यमिक स्कूल के दौरान बोर्ड परीक्षा में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर पाते हैं। इससे पहले के मसौदे में समिति ने गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रित अवधारणा पर आधारित है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होगी और इसका मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा, स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधि, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है। डॉक्टर निशंक ने कहा था कि नई शिक्षा नीति के मसौदे और शिक्षा और स्किल एजुकेशन व रोजगार परक शिक्षा के बीच का अंतर खत्म होगा। नई शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान ही रोजगार व इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से तैयार हो सकेगा। जो नई शिक्षा नीति है उससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आपको क्या क्या नई चीजें मिलेंगी। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड, 2 साल का बीएड और 1 साल वाला बीएड शुरू हो जाएगा। तीसरा, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से होगी। TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से भी शिक्षक हटेंगे। स्कूलों में SMC या SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफर से पदोन्नति पर ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूल में शुरू होंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड और स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड कोर्स होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको नई शिक्षा नीति से समझ में आते हैं और इसके बारे में एक पूरी बड़ी PDF भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ घंटे के बाद, जहां से जाकर के आप PDF डाउनलोड करके वो सारी जानकारी पढ़ सकते हैं क्या कुछ नया मिलने वाला है। ये तो मैंने शिक्षा से जुड़ी जितने भी पॉइंट्स थे उनको आपको 19 पॉइंट में बता दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नई शिक्षा नीति के बारे में सारी बड़ी अपडेट 4 बजे के बाद, 4 बजे इस पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी और 4 बजे जो बड़े ऐलान होने वाले हैं उच्च शिक्षा पर, वो उनके बारे में वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।